नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में इस वक्त एक्शन में है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार, और रोहिंग्याओं घुसपैठियों पर काल बनकर टूट रही है महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार। अब इसी कड़ी में पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से घुसपैठियों से जमीन आजाद कराई जा रही है, उसकी चर्चा पूरे देश में है। जी हां, महाराष्ट्र में लगभग 800 से ज्यादा एकड़ जमीन खाली कराई गई है पिछले कुछ दिनों में, और लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बताया गया कि लगभग 900 एकड़ जमीन पर रोहिंग्याओं घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। बहुत सोच समझकर उन्हें बसाया गया था, और फिर अब जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार सत्ता में आई तो तुरंत एक्शन शुरू कर दिया, और बुलडोजर की कार्रवाई ऐसी हुई कि पूरे देश में उसकी धूम सुनाई दे रही है। धूम इसलिए क्योंकि रोहिंग्याओं और घुसपैठियों पर यह कार्रवाई की गई है। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। जानकारी के मुताबिक पुणे के पिंपरी छिंदवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 से ज्यादा अवैध निर्माण को गिरा दिया। बुलडोजर के जरिए इन सभी अवैध निर्माणों को साफ किया गया। इसकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी। अब जाकर स्थानीय प्रशासन ने कई लाख स्क्वायर फीट जमीन को साफ किया है। जानकारी के मुताबिक पुणे में यह कोई एक दिन की बुलडोजर कार्रवाई नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। पिछले कुछ वक्त से फडणवीस सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई इस इलाके में ज्यादा बढ़ाई है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने सिर्फ अवैध निर्माणों को हटाया है जो या उन जगहों पर थे जहां सरकार सड़क बनाने की तैयारी कर रही है, या जो पहले से रिजर्व थे। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया, और पूरी कोशिश की गई कि शांति से बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। और जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया गया है, उसके बाद अब वहां के स्थानीय विधायक की भी खूब तारीफ हो रही है, और हैदराबाद से बीजेपी की नेता माधवी लता ने भी इस पूरी कार्रवाई का समर्थन करते हुए वहां के स्थानीय विधायक की खूब तारीफ की है। आपको बता दें कि 900 एकड़ जमीन पर कब्जे का मामला तभी सामने आया जब यहां से विधायक ने इस मुद्दे को उठाया। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक महेश किशन राव ने यहां का मुद्दा उठाया, और इसके बाद इस पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद माधवी लता ने इस पर एक बयान दिया, और उन्होंने इससे पहले ट्वीट किया। माधवी लता ने कहा कि हिंदुत्व और नेशनल इंटीग्रिटी हमारी ड्यूटी है, और ये एक बोल्ड डिसीजन है सरकार का, और बहुत बहुत महेश जी का धन्यवाद जो उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिलवाया है। नमस्कार, महाराष्ट्र में आपकी ताई माधवी लता बात करी हूँ, वो भी ऐसे पुण्य जगह से जो हमारी माता जी का सर्व आशीर्वाद पूरा भारत पर छाया रहे। हम सब पता है, जानते हैं, चिखली कुदलवाड़ी से ऐसा एक निर्णय लिया गया है जहां पर 850 एकड़ में कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्यों ने कब्जा करके रखा हुआ है। ये ऐसा अवैध कबाड़ी ये होने बना रखा है अपने दुकानें, जहां से न बल्कि मां स्वरूप गौ का हत्या हो रहा था। यहाँ से ऐसे कहीं लव जिहाद, वोट जिहाद जैसे प्रक्रिया जो राष्ट्र के विरोध हो रहे थे। अब जब माधवी लता ने इतनी तारीफ की और ट्वीट करते हुए विधायक महेश की तारीफ की, तो उन्होंने इस पर फिर उनका धन्यवाद भी किया। विधायक महेश ने भी लिखा, थैंक यू माधवी लता ताई फॉर द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर योर काइंड वर्ड इंस्पायर्ड बाय द ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस एंड नेशनलिस्ट पर्सनालिटीज लाइक यू, वी मस्ट ऑल यूनाइट टू सेफगार्ड इंडिया यूनिटी एंड सोवरेनिटी। तो बीजेपी विधायक महेश ने इस अपने ट्वीट के जरिए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और फडणवीस जैसे हिंदुत्ववादी जो चेहरे हैं, उनको देखकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, और हम कसम खाते हैं भारत की एकता और अखंडता को साफ रखने की और अपनी जमीन बचाने की। अब ये पूरा मामला जब निकल कर सामने आया है तो इस पर पूरे देश में बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी जब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने भी इस मुद्दे पर बड़ी बात कही थी और देवेंद्र फडणवीस सरकार की तारीफ की थी। क्या कुछ कहा था सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी राय क्या है और फडणवीस सरकार को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। घुसपैठ की हम जिक्र कर रहे हैं तो 900 एकड़ में कैसे घुसपैठिए बैठा दिए गए महाराष्ट्र में, ये संभव कैसे हुआ, कब से ये हुआ? देखिए, ये पूरा कारोबार जो
ये अपने आप में अनूठा केस है। यहाँ 1 इंच जमीन सरकार से कोई नहीं ले सकता। 900 एकड़ कैसे चली गई? 900 एकड़ जमीन जो पूना की है उसकी आज की डेट में मार्केट मिनिमम वैल्यू 9,000 करोड़ की है। 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे बड़े प्लान वे में धीरे धीरे महाराष्ट्र की सेकुलर सरकारों ने वहां रोहिंग्या बांग्लादेशियों घुसपैठियों को बसाना शुरू किया। एक तरफा बसाने की बजाय क्या किया कि 20 झुग्गी बांग्लादेशियों की बन गई तो उसमें 1 झुग्गी हिंदुओं की भी बनवा दिया। 20 झुग्गी रोहिंग्याओं की बन गई तो उसमें 1 झुग्गी आसपास के पड़ोस के जो गरीब हिंदू थे उनको भी लाके बसा दिया कि कल को कोई ये ना कह दे कि वो तो उसमें 100% इसमें बांग्लादेशी है, 100% रोहिंग्या है। बड़ा दिमाग लगाया उन्होंने और ऐसा करके उन्होंने पूरे 900 के 900 एकड़ जमीन पे कब्जा करा दिया। और वहां कारोबार क्या हो रहा है? वो झुग्गी ड्रग का कारोबार, वहां से ड्रग का कारोबार शुरू हो गया। यासीन भटकल और बहुत सारे सिमी के लोग वहां छिपने लग गए। वो आतंकवादियों का अड्डा बन गया वो झुग्गी। 900 ये पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ एरिया है, वहां की बात है ये। वहां पे झुग्गी में अलगाववादी आके रहने लग गए। वहां की झुग्गी जो है आतंकवादियों का अड्डा बन गया। वो झुग्गी जो है वहां पे जिहादियों का अड्डा बन गया। वो झुग्गी वहां से लब जिहाद की ट्रेनिंग शुरू हो गई। वहां जो यंग लड़के थे उनको शहर में अलग अलग कॉलेज के पास उनको बाइक दे के उनको घुमाना शुरू कर दिया, जाओ वहां ट्रैप करके लाओ। वहां से जो है बाकायदा धर्मांतरण की कैसे कैसे कराना है, आदिवासियों को ट्राइबल्स को कैसे कन्वर्ट करना, उसका वहां पे ट्रेनिंग सेंटर बन गया। घुसपैठियों को और ला के कैसे मदद करनी है, घुसपैठियों का कैसे कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है, वो पूरा सिस्टम वहां से नेटवर्क गया। तो अपने आप में सरकारी 900 एकड़ जमीन पे कब्जा हुआ, 9,000 करोड़ की जगह पे जमीन पे कब्जा हुआ। लब जिहाद का सेंटर हो गया, वो ड्रग जिहाद का वो सेंटर हो गया, घुसपैठ जिहाद का भी सेंटर हो गया, कन्वर्जन का भी सेंटर हो गया। जनसंख्या विस्फोट तो एक साथ कर ही रहे। तो किया कैसे उन्होंने? बॉर्डर से वहां उनके पूरे सिंडिकेट हैं बुलाया, असम बॉर्डर से और बंगाल के बॉर्डर से। और ये खेल एक दिन में नहीं हुआ, 20 साल में हुआ है पूरा। वहां लाए। अब उसके बाद उनका क्या किया कि कॉमन सर्विस सेंटर पे 2-2 हज़ार रुपए में उनका आधार बनवा लिया। जब कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 में आधार बन गया तो फिर क्या किया उनका नगर निगम से 2-2 हज़ार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना शुरू कर लिया। नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, तहसील से उनका राशन कार्ड बनवा दिया। फिर जब राशन कार्ड भी बन गया, आरटीओ ऑफिस में 3,000 रुपए 4,000 रुपए देके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दिया। तो आप जरा सोचो कि 2,000 रुपए दे बॉर्डर पे दे के अंदर आ गए, पुणे पहुंचे। 2,000 में राशन कार्ड, 2,000 में आपका आधार, 2,000 में आपका बर्थ सर्टिफिकेट, 3 से 4,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे 10 से 15,000 रुपए खर्च करके वो सारे घुसपैठियों ने 5-5, 6-6 कागज बनवा लिए। और उन सेकुलर सरकारों ने महाराष्ट्र की उनका वोटर आईडी में नाम भी जुड़वा दिया और उनको अपना वोट बैंक बना लिया। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? मैं महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद दूंगा। वहां पिंपरी चिंचवाड़ के जो विधायक हैं उनका नाम है महेश दादा। महेश दादा को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने कम से कम वोट बैंक की चिंता किए बिना पूरी मजबूती के साथ लड़े। सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, फडणवीस जी को। उन्होंने प्रशासन को बोला कि इनको हटाओ। और जब पहली बार वहां प्रशासन हटाने गया तो उन्होंने पूरा रास्ता जाम कर दिया, बुलडोजर को पहुंचने तक नहीं दिया। और जरा सोचिए उनका फंडिंग कितनी तगड़ी है। 30 PIL फाइल किया उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में। मेरे पास तो उसका ऑर्डर आया हुआ है। 30 पिटीशन फाइल हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में कि हमको हटाया ना जाए जी, हमारे पास तो 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट है। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, सरकार ने बोला नहीं साहब ये पूरा अवैध है। मैं धन्यवाद दूंगा जस्टिस गडकरी को। जस्टिस AS गडकरी नाम है जो मुंबई हाई कोर्ट के जज हैं। उन्होंने कम से कम वो मानवता की दुहाई स्वीकार नहीं किया। बोले नहीं, तुम घुसपैठिए हो, तुम यहाँ अवैध रूप से रह रहे, तुम खाली करो। और सरकार को बोला आपको जो करना है करो। सरकार ने उसको बुलडोजर से खाली करवा दिया। मुझे लगता है भारत में पहली बार 900 एकड़ जमीन को सरकार ने खाली कराया है। जो लोग थे वो कहाँ गए फिर? वो गए अपना जहां जाना था उनको हटा दिया, अपना शिफ्ट कर दिया, दाएं बाएं कर दिया। आजकल तस्वीर अमेरिका से आ रही है, भारत वाले भेजे जा रहे हैं। क्या हमें ये अपने आप, उसको भले सब कोई गलत समझ रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ट्रंप आपको संदेश भेज रहे हैं कि घुसपैठियों के साथ ये इलाज होना चाहिए। ट्रंप ने बिल्कुल सही किया है। ट्रंप ने जो काम किया मैं उसका 100% समर्थक हूँ।